आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। देखो घटिया राजनीति और जलन के कारण कैसे किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा करवाए जा रहे नेक कार्यों में खलल डालकर बाधा डाली जाती है, इसका उदाहरण देखना हो तो देखिए कहानी सेवानिवृत्त सिपाही राजेश सेमवाल की, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने जीवन भर की कमाई से गुंदियाठ गांव छिनाका में स्थानीय युवाओं के लिए सेना, पुलिस, कोस्ट गार्ड की भर्ती हेतु निशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाया और स्थानीय बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4 बच्चों से शुरू हुआ ये कैंप आज 400 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। यही नहीं, हाल ही में हुई सेना भर्ती में इनके कैंप से प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों ने 85 में से 65 बच्चों का चयन सेना में भी हुआ, जिसके चलते इनके ख्याति लगातार बढ़ रही है। मगर ये ख्याति कुछ स्थानीय नेताओं को चुभने लगी है। उन्हें डर है कि कहीं ये फौजी इस ख्याति का सहारा लेकर राजनीति में ना उतर जाए और इनका भविष्य अधर्म में न चला जाए, जिसके चलते लगातार इस कैंप को चलाने में अड़चने पैदा की जा रही है। यही नहीं, कैंप को चलाए रखने पर सेना के जवान को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। सेना के इस जवान का आरोप है कि स्थानीय नेता स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्हें परेशान कर रहे हैं। आप भी सुनिए ये ऑडियो कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है सेना के इस जवान को। सर हो गया सर, क्या बोले, जब इतना लाइव वीडियो तक मतलब जब थाने में चल रहा था वो तक नहीं चलने दिया इन्होंने। जब मेरे बच्चों ने दिया, बोला मेरे बच्चों ने मुंह में कि सर झूठ मत बोलो, सर आपको अपने बच्चों की कसम, आपके भी बच्चे हैं, आपने क्या बर्ताव किया हमारे साथ, सर को क्यों बीच में ला रहे, सर तो वहाँ पे थे भी नहीं, मैं तो था भी नहीं सर उस समय वहाँ पे। ये मुद्दा क्या है बेसिकली, क्यों और किस लिए हो रहा है ये सब? ये सर ये हुआ सर कि ये मेन चीज तो ये है सर कि मतलब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एक टीम बनी हुई है, मैं यहाँ पे भी कोई भी हो सर, मैं अपने बच्चों, दोनों बच्चों के, अपने 300 बच्चों के रिश्ते बीमारों की कसम खा के कहता हूँ सर, मुझे ना राजकुमार जी से मतलब है, मुझे ना माल्टन जी से मतलब है, मुझे ना राजेश जी से मतलब है, मुझे ना आम जनता पार्टी के जो अभी उठे हुए हैं हरिमोहन जी, ना उनसे मतलब है, ना मुझे सर, मैं पार्टी के बीजेपी जी है, कांग्रेस है, कोई भी है, मेरे सब आदरणीय सर। और मैंने सबको एक बार आमंत्रित करने के लिए सबको बोला था। मैंने बलदेव असवाल जी को 2 बार बोला, वो आए नहीं मेरे बच्चों के बीच में। मैंने मालचंद जी को आमंत्रित किया, वो आए नहीं। राजेश जी को आमंत्रित किया, आए नहीं। राजकुमार जी को आमंत्रित किया, वो आए। और मैंने अगर ये बोल दिया सर कि इसने सिर्फ राजकुमार जी को आमंत्रित किया, हमें नहीं किया, या हमें अलग स्पेशल नहीं किया, जब अगर सर मेरा अगर कांग्रेस से मतलब होता, मेरा अगर राजकुमार से मतलब होता, तो मैं केदार सिंह को क्यों आमंत्रित करता? सही बात है। तो श्री केदार सिंह जी आए, मैंने भी उनका ऐसे फूल मालों से मेरे बच्चों ने स्वागत किया। और अगर सर मुझे कांग्रेस से मतलब होता, तो मैं रमेश चौहान जी बीजेपी के जो नेता, उनको क्यों मैं आमंत्रित करता? तो अब क्या इनको ये डर है कि आप कहीं यहाँ पे राजनीति ना करना शुरू कर दें? और बस क्लियर है सर। और दूसरा खुला कहा सर उन्होंने, ये तो खुला कहा मेरे लिए कि वो फौजी राजनीति यहाँ पे चुनाव लड़ना छोड़ दे, ये तेरा ड्रामा है, तो कुछ नहीं कर, यहाँ जो निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है, ये तो चुनाव की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेरे को बोला। ये आपका जो गाँव है इसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली? सर ये गुंदियार गाँव छानी का कहते हैं सर। गुंदियार गाँव छानी का पुरोला में आता है ये पुरोला में आता सर। और वैसे हम सरनोल के रहने वाले हैं सर। सर ये वो कुछ नहीं सर, इनका सिर्फ ये है, परसों सर बात भी चल रही थी, बोला ये एक सिपाही है साला, परसों आया, 2 अक्टूबर में रिटायरमेंट आया और क्षेत्र में इतना
भाई यही, और हम ये सोच रहे हैं सर कि हमारा तो यहाँ अड्डा जमाया हुआ है, हम तो यहाँ के वो हैं, हमारा नाम नहीं आ रहा सर। मैंने ये बोला सर, परसों भी बोला सर थाने, मैंने कहा श्री बलदेव अस्वाल जी आप चलो निःशुल्क प्रशिक्षण, आप चलो कैंप, मैं छोड़ देता हूँ, आपका नाम रहेगा, पर मैंने कहा मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों सर? मैंने कहा मेरी जान की धमकी मुझे दे रहे हैं। ऑडियो में आपको मैं भेज नहीं सकता साहब ऑडियो को, मैं बशर्त मैं आपको सुना दूंगा उस, क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का है। ऑडियो में सर मेरे बच्चों की चिंता मत करें, अगर इस तरह की कोई ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह आपके पास है तो भेजिए, या आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग में सर सीधे है कि डेड बॉडी उठा देंगे। और यहाँ सर धमकी, अभी तो सर मेरी लड़कियों की सर मैं उनकी वो नहीं भेजूंगा सर, मैं आवाज सुनाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब करूंगा। यहाँ तक बोला सर कि अभी तो हमने बोले मामला दबाना था, अभी देखना बोले 5 दिन के बाद, अभी देखना बोले कि कुछ समय के बाद क्या हाल करते हैं हम तुम्हारे सर का। और वो ये लड़के बाहर है, वो रात को भी यहाँ इधर ही गई नहीं, उन्होंने अपने भाई लोगों को भेजा, अभी वो पड़े हुए हैं बाहर रो रहे। वो बोले सर आपके जान का खतरा है। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा तुम मारने दो ना मुझे अगर मेरे जान का खतरा है। इस प्रकरण के बाद से प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राएं अब अपने ट्रेनिंग मास्टर राजेश सेमवाल के समर्थन में कूद पड़े हैं और विगत 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि स्थानीय छुटभैया नेता बलदेव अस्वाल और अनिल अस्वाल ने सड़क पर दौड़ती लड़कियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। रोकने पर छात्राओं के संग अभद्रता की, लड़कियों को उनके कॉलर से पकड़कर भी धमकाया गया, जिसकी शिकायत छात्राओं ने स्थानीय पुलिस से भी की। मगर इन छुटभैया नेताओं के दबाव में पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते समस्त छात्राओं ने छुटभैया नेता बलदेव अस्वाल और अनिल अस्वाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बलदेव अस्वाल माफी मांगो के नारों के साथ तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं का सार्वजनिक आरोप है कि उन्हें उनकी डेड बॉडी उठाने देने की धमकी दी जा रही है, मगर स्थानीय प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। सेवानिवृत्त राजेश सेमवाल ने छात्राओं को समझाया भी, मगर छात्राएं अब इन छुटभैया नेताओं को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। सबसे पहले बात है, ठीक है, हमने जो आप लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी है, सबसे पहले उस ट्रेनिंग में आर्मी के जो रूल्स है और जो एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो आप लोगों को सीखा, ठीक है। तुम बेटा अपने जोश में हर चीज़ में चौराहे पे गए, चौराहे में बैठ गए, नहीं बैठना है चौराहे, क्योंकि आम जनता को एक बलदेव अस्वाल ने गलती की है, अनिल अस्वाल ने गलती की है, उन्होंने मेरे बेटियों का कॉलर पकड़ा, मेरे बेटियों को धक्का दिया है, हमारे रनिंग दौड़ते हुए उसी बीच में गाड़ी चलाई है, कई बच्चों को मेरे को चोट आई है, खुद मेरे को भी उन्होंने धमकी दी है। मैंने तुमसे नहीं, अगर मैं तुमसे इतना बोलता तुम ज़्यादा बढ़ जाती, जब आगे मेरे आ गया, मैंने उसके आगे मोटरसाइकिल लगाई तो सीधा खुला। कौन था वहाँ पे? सीधा उसने बोला कि ये राजनीति रोजी लगता है, ये तेरे बाप की किसी, इनके बाप किसी रो नहीं, और बात सुन ले तू, जो तू भाषण देता है, जो तू वो करता है, मैं आ रहा हूँ अभी, मैं तेरे को देख लूँगा और मैं तेरे को और दूसरे में उसने बोला कि मैं उठवा दूंगा, ठीक है। और तीसरी बात बेटा, मोबाइल यहाँ पे है, इसी बेटी को अभी 2 दिनों की धमकी आ रही है, और जो वही अस्वाल जी वहाँ धमकी दिलवा रहे हैं कि अगर वो मेरे बेटियों के लिए बोल सकता है कि तुम वहाँ से उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या बोला था, नहीं तो तुम्हारी डेड बॉडी उठेगी। तो ठीक है, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो पहले तो उसका चेहरा काला नकाब हमने देख लिया, जो इतनी डीके हाँकता था, इतने भाषण देता था कि बेटी के लिए वो करो, पर लेकिन इतना जितना बाहर से बोलता उतना अंदर से जहरीला आदमी है। मैंने तो बलदेव अस्वाल के ऊपर फिर भी कुछ नहीं किया, जो मेरे बेटियों को चोट आई मैंने उनका मेडिकल भी नहीं करवाया, ठीक है। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि हाँ बेटा हम बुराई के रास्ते पे जाएंगे, कीचड़ में तुम पत्थर फेंकोगे, छींटे आपके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। हमारा तो मिशन इतना ही है कि हमने कुछ बनना है, ठीक है। पर बेटा जो मिशन लेकर के मैं आया इतनी छोटी उम्र में, 17 साल में, और इस 35 साल की उम्र में अगर मैं रिटायरमेंट आया तो यही सोच के आया था कि मैं यहाँ की बेटियों के लिए और यहाँ के बेटों के लिए करूँगा। लेकिन बेटों ने मेरा अच्छा रिजल्ट दिया। मेरे बेटों ने 85 से 65 बच्चों ने कोटद्वार ग्राउंड में तहलका मचा दिया, और पहला इस रमाई घाटी पुरोला विधानसभा पहला हुआ कि जो 65 बच्चे, ठीक है। और तुम बेटे इतनी बहादुर बेटियां हैं, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है। पर लेकिन बेटा अभी देखा जब चौराहे पे गए तो वहाँ पे क्या बोलने लगे, पीछे से क्या बोले थे, अरे तूने सिखा रखा है, मैंने सिखाया नहीं। आप ये बोलो, मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम चौराहे
बात सुन लो, सुनो। मैंने तुम्हें सिखाया करके मुझे याद आया, मैं नाम नहीं लूँगा, पर बेटा वो यहीं पे खड़ा है ना, पर लेकिन उस बेटे से अगर मैं अभी पूछूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको आगे लाऊं, ठीक है। उस बेटे तक को ये बोला गया, सुनो मेरी बात, ठीक है, कि बोला राजेश की उधर वीडियो बनाओ, वो लड़कियों को क्या बोलता है, वो तुम्हारे वो ये यहाँ के लोग ये चाहते हैं, अभी वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं कि 5-6 लड़कियों को ऐसा बेच रखा है कि जो यहाँ ट्रेनिंग करने नहीं, सिर्फ उनके ऐसे आ रखे हैं कि एक बार राजेश की गलती मिले, एक बार राजेश को किसी से गलत बोले और एक बार इसको ब्लेम करे और बदनाम करे। और मुझे पता है बेटा कि अभी मेरे लिए इतना जाल रचेंगे, मेरे लिए ऐसा करेंगे कि ऐसी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे माँ बापों को बोलेंगे कि इतना पैसा देंगे, तुम ये बोल दो कि राजेश सेम वाले तुम्हारी बेटी के साथ। और बात ऐसा है, सुनो। वहीं जब इस पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता दीप मैठाणी ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नायक राजेश सेमवाल अब अपने कैंप का विस्तारीकरण चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने कैंप के उद्घाटन के लिए समस्त स्थानीय नेताओं से लेकर समाज के गणमान्य नागरिकों को निमंत्रण भेजा था, मगर कुछ ही लोगों ने इस कैंप में रुचि दिखाई। मगर इसके चलते कई स्थानीय छुटपैया नेताओं की आंख में ये कैंप चुभने लगा और इसके खिलाफ एक के बाद एक प्रपंच कर इसे बंद कराने के लिए ही छुटपैया नेता इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं, जबकि नायक राजेश सेमवाल सार्वजनिक ये घोषणा कर चुके हैं कि वे भविष्य में कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी छुटपैया नेताओं को इस कैंप से बढ़ रही नायक राजेश सेमवाल की प्रसिद्धि से अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए स्वतंत्र पत्रकार दीप मैठाणी की यह खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड।